नमस्कार। इसरो का बड़ा ऐलान, एक और इतिहास रचने के लिए फिर से तैयार भारत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को अब चांद के बाद सूर्य पर फतेह करने के लिए तैयार होने जा रहा है। सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है आदित्य L1 उपग्रह 2 सितंबर 2023 सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। जानिए सिटी एक्सप्लोरर में। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 को सूर्य की सबसे बाहरी परत के ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य तक की यात्रा लैग्रेंज बिंदु के जरिए करेगा, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, वलयाकर्षण और प्रतिआकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। नासा के मुताबिक इनका उपयोग अंतरिक्ष यान को तय स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि आदित्य L1 किस रॉकेट से यात्रा करेगा। आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV एक्सेल रॉकेट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SHRL श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद इस कक्षा को कई राउंड में पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाने के लायक बनाया जाएगा। उसके बाद स्पेस क्राफ्ट में ऑनबोर्ड एग्रीगेशन का प्रयोग करके लैग्रेंज बिंदु L1 की ओर प्रचलित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आदित्य L1 को बनाने में कितना खर्च आया है। सूर्य और उसके अस्तित्व के बारे में मानव मन की जिज्ञासाओं को शांत करने के उद्देश्य से इसरो इस मिशन पर 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं अगर इस पर लगने वाले समय की बात करें तो आदित्य L1 को दिसंबर 2019 से बनाने पर काम चल रहा है, जो कि इससे प्रचलित के बाद ही पूरा होगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, जो सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपरी सतह पर, और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना पर रिसर्च करने में सूर्य की मदद करेगा। So this requires a satellite to be placed at an unobstructed location, which is a very good place L1, the Lagrangian point L1, which is between Earth and Moon. Earth and Sun is found to be an excellent location, and we designed and developed few instruments, which is something like a coronagraph, which will look at the Sun and study the corona over a long continuously and look at eruptions. We also will measure the emissions which are coming towards Earth using instruments mounted on the satellite. So these two measurements will complement each other. So we can event and measurements can be correlated, which is currently not possible anywhere else. So this is the uniqueness of that measurement, and over a period of long periods of observation, we will be able to make good predictive models of the activities on Sun, and so that we can quickly, suppose we observe some activity there, we know after how many years, how many days or hours this activity will have an impact on Earth as well.